नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की जो हवा चल रही है उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आपको बता देता हूं कि ये खबर जो आपको दिखाने वाला हूं, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको हिंट दिया था अपने इसी चैनल के ऊपर कि आपको एक स्टोरी दिखाऊंगा बढ़िया वाली। अब ये स्टोरी जो आपको मैं दिखाने वाला हूं, ये स्टोरी है विधानसभा चुनाव को लेकर। आपको बता दें, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की एक स्टेटमेंट आती है पत्रकारों से बातचीत करते हुए। जब पत्रकार सवाल पूछते हैं कि करनाल विधानसभा से चुनाव कौन लड़ेगा, या फिर बात करें तो मुख्यमंत्री हरियाणा चुनाव कहां से लड़ेंगे, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री चुनाव लड़ेंगे लाडवा से, उनको लाडवा भेजा जाएगा। और जैसे ही ये खबर वायरल होती है उसके बाद कहीं ना कहीं एक खलबली मच जाती है। ये खलबली आपको दिखाऊंगा भी खलबली मची किसमें। ये खबर बेहद ही इम्पोर्टेंस रखने वाली है, क्योंकि ये जो चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, इस विधानसभा चुनाव के अंदर इस बार जनता सरकार को अपने तरीके से चुनने वाली है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं जो मोहनलाल बड़ोली हैं उनका बयान क्या है, और इसके तुरंत बाद आपसे मैं बात करूंगा। चलिए पहले आप देख लीजिए मोहनलाल बड़ोली का क्या कहना है। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। जो बची हुई सीटें उन पर कब निर्णय लिया जाएगा? केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सभी 90 की 90 विधानसभाओं पर चर्चा हुई है और कुछ को शॉर्ट लिस्ट कर लिया गया है, कुछ अभी 2 दिन का समय और लगेगा। 2 दिन के बाद फिर दोबारा से बैठक होगी, तब उस पर निर्णय करेंगे। अभी किसी भी प्रकार का कोई भी निर्णय हुआ नहीं है। 1 तारीख से पहले टिकट नहीं आएंगे क्या सर, अनाउंसमेंट भाजपा की? जैसे ही केंद्रीय चुनाव समिति की तरफ से कोई संदेश आएगा फिर बैठना होगा। और अभी सभी की सभी विधानसभाओं पर नाम की चर्चा हुई है, कोई भी फाइनल नहीं हुआ है। सभी के नाम शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उसके बाद दोबारा से बैठना होगा, तब लिस्ट आएगी। तो बैठक कब हो सकती है? केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी या सर कौन सी बैठक होगी? चुनाव समिति की ही बैठक फिर दोबारा से दोबारा करने की दोबारा से जो छोटी टोली की बैठक होगी। अच्छा, अब से नहीं होगी दोबारा से? अब वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। सर, ये जो आपकी दोबारा से बैठक होगी, इसमें पूरी 90 सीटों पर चर्चा होगी या फिर केवल जो ब्लॉक हुई है 5 से 6 उन पर चर्चा? जिन सीटों पर चर्चा करनी होगी उन पर होगी, जिनकी हो चुकी है उन पर नहीं होगी। नहीं, सारे एक साथ नहीं आएगी, कुछ की पहले आएगी, कुछ की बाद। अभी 2 दिन के बाद की संभावना है लगती है। माहौल कैसा है आप लोगों को भाजपा को लेकर? आप लोगों को क्या लग रहा है? सारे लीडर्स बैठ गए, सबके अपने अपने इनपुट होते हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं सर, क्या माहौल लग रहा है भाजपा का आपको प्रदेश? मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते 90 की 90 विधानसभा सीटें लड़वाने का काम करूंगा, और मैं खुद चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। लोकसभा राज्यसभा सांसदों को मौका? वो हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, और जिसको भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा वो लड़ेगा। कितना दावा है, कितनी सीट आ रही है भाजपा की इस बार? स्पष्ट बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनेगी। बीजेपी का अलायंस हुआ है, नेलो का अलायंस हुआ है, आरएलडी ने भी बीजेपी से कुछ सीटें मांगी है। ये जो सीटें मांगने की बात आई है बीजेपी से, ये भी खबर कहाँ से चली हमें खुद ही नहीं पता है। अच्छा, आपसे नहीं मांगी मतलब? नहीं, कोई बात भी नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं, किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई। भाजपा अकेले जा रही है सर हरियाणा में? भारतीय जनता पार्टी अकेले स्पष्ट बहुमत की सरकार अपने दम पर, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दम से हरियाणा जनता का आशीर्वाद लेके बनाएंगे। सीएम कहां से चुनाव लड़ने जा रहे हैं ये बता दीजिए। सीएम साहब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, आपने देख लिया किस तरह से बड़ोली जी का जो स्टेटमेंट आया है, बिल्कुल साफ सुथरा, और उनका साफ तौर पे कहना है कि ये पूरा का पूरा मामला, यानी कि बात करें हरियाणा की 90 में से 53 सीटों का जो बातचीत हो चुकी है वो
कंप्लीट हो चुकी है। किसको कहां से लड़वाया जाएगा ये भी तय हो चुका है। बाकी की सीटों के लिए दूसरी मीटिंग के अंदर ये पूरा का पूरा फैसला लिया जाएगा कि वहां से कौन कौन से किस किस उम्मीदवार को उतारा जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, आज करनाल में देर शाम को हरियाणा के मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं और वहां पर जब पत्रकार उनसे सवाल करते हैं कि मुख्यमंत्री चुनाव कहां से लड़ेगा, तो मुख्यमंत्री का पूरा आपको वीडियो दिखाता हूं और उनका आप लिहाजा जरा ध्यान से देखना, उनका इस सवाल पर जवाब देने का जो तरीका है उसको एक बार ध्यान से देखना। और आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसी बौखलाहट आज तक हमने कभी नहीं देखी, क्योंकि भाजपा एक बड़ा संगठन है और बड़े अनुशासन के अंदर काम करता है। जो तय कर दिया उसी पर स्टैंड करता है। लेकिन आज जिस तरह से मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट जिस लिहाजे से सामने आई, वो कहीं ना कहीं एक बड़ी बौखलाहट को दिखाकर, अब यानी कि बात करें, अपना असर छोड़कर जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए आपको सुनवाता हूं नायब सिंह सैनी का क्या कहना है। हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। मैं करनाल के लोगों को बहुत स्नेह और प्यार करता हूं। उनका भरपूर आशीर्वाद है, भरपूर सहयोग है। मैं प्रणाम करता हूं इस करनाल की भूमि को। ये मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है कि मुझे करनाल के लोगों का खूब आशीर्वाद मिला और आगे भी मिलेगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और मैं धन्यवाद करूंगा इस साइड कर दो ना। आज रोड शो के अंदर जो जोश, जो उत्साह, आज लोगों का प्यार और कार्यकर्ताओं का उत्साह और जोश देखने को मिला है, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ आज कह सकता हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार बनने जा रही है। 4 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ पर बनेगी और ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ मिलकर के जो हरियाणा के विकास की गति है, उस गति को और बढ़ाते हुए विकसित भारत में हरियाणा अपना प्रमुख भूमिका देगा। मैं धन्यवाद करूंगा सभी कार्यकर्ताओं का और करनाल के लोगों का कि जिन्होंने इस शोभा यात्रा में भरपूर आशीर्वाद और सहयोग दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगे भी करनाल के लोगों का हमें ऐसे ही आशीर्वाद और प्यार मिलता रहेगा। लाडवा जा रहे हैं सर, आप लाडवा से चुनाव नहीं, किसने कहा ये? मोहनलाल बडोली ने कहा आज शाम को नहीं कहा, दिल्ली में नहीं सर, मेरे कहा। पास बाइट है सर, क्या है? बोल दिया उन्होंने कि आप लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। मोहनलाल बडोली ने? हाँ जी, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने। देखिए, वो माननीय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसको जानकारी मेरे से ज़्यादा है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर हमारे जो प्रत्याशियों ने अप्लाई किया था, सभी ने, हमने उसको एक सूचीबद्ध करके केंद्रीय नेतृत्व के सामने सभी का जो बायोडाटा आए थे, उन बायोडाटा के बारे में केंद्रीय नेतृत्व को बताने का हमने काम किया है। अगला निर्णय वो पार्लियामेंट्री बोर्ड का है, वो जो निर्णय भी देंगे वो निर्णय हमें स्वीकार होगा, क्योंकि एक ही कैंडिडेट हमारे बीच में कमल का फूल लेकर के आएगा। और मैं सभी से आग्रह करूंगा कि मजबूती से सभी मिलकर के उस कमल के फूल को खिलाने का काम करें, ताकि हरियाणा विकास की ऊंचाइयों को और छू सके। प्रॉपर्टी सीज हुई है, पिछले दिनों ईडी ने कार्रवाई की थी, हुड्डा और उनकी सहयोगी जो कंपनियां थी। नहीं, देखिए, जो आदमी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त होते हैं, ये तो ईडी काम कर रही है, हमें इसका मालूम नहीं है लंबे समय से, क्योंकि ये केस चल रहा है और माननीय कोर्ट के अंदर भी ये केस चल रहा है। जो ही कोर्ट का अपना दिशा निर्देश होता है वैसा कार्रवाई होती है। सर, करनाल से कौन चुनाव लड़ेगा, कब तक लिस्ट आ जाएगी? करनाल से भी मैं ही लड़ूंगा चुनाव, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? लग रहा है कि अनाथना
हो जाए करनाल, दो जगह से लड़ करनाल से ऐसी अफवाहें नहीं, करनाल से मैं ही लड़ूंगा चुनाव, किसने कहा है? अच्छा, एक सवाल और, कल सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि कंगना रनौत को रेप का तजुर्बा है, महिला आयोग ने नोटिस भी भेज दिया है। देखिए, मैं सिमरनजीत सिंह मान उनसे आग्रह करूंगा कि भाषा के अंदर मर्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ये भाषा सभी लोग, हमारी माताएं भी, बहनें भी हैं, हम क्या देना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। सिमरनजीत सिंह मान बड़े वरिष्ठ, वो वयोवृद्ध नेता हैं और उनसे कहूँगा कि भाषा का जरूर संयम करें। 2 दिन के लिए होल्ड कर दी गई है सूची, क्या कारण है? अरे मैंने कहा है कि अभी बताया गया है केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व के सामने हमने हर प्रत्याशी के बारे में चर्चा की है और अभी केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है। अमित शाह पहुंच रहे हैं जींद। देखिए, अभी कल कार्यक्रम है, अब 1 तारीख को कार्यक्रम है, अभी जानकारी नहीं है। अमित शाह जी आएंगे हरियाणा के अंदर, स्वागत उनका जोरदार से हम करेंगे। लगातार आदरणीय अमित शाह जी के कार्यक्रम हरियाणा के अंदर रहेंगे। दोस्तों, आपने मोहनलाल बड़ौली की स्टेटमेंट को भी सुना है और उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट को सुना है। दोनों की अगर स्टेटमेंट का आप कंपैरिजन करेंगे, दोनों के फेस रीडिंग को देखेंगे, तो दोनों के फेस रीडिंग के अंदर कहीं ना कहीं जो भाजपा के अंदर चल रहा है विरोधाभास, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और ये इस बार क्यों हुआ? क्योंकि लगातार पिछले 2 प्लान से भाजपा सरकार बनाती आ रही है। हैट्रिक मारने के चक्कर में ये कहीं वो बौखलाहट तो नहीं है, या फिर क्या बौखलाहट है? आपको क्या लगता है? आप ये कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस समय पूरे वार्ड के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और अनुशासन की बात करें तो भाजपा के अंदर ही सबसे बड़ा अनुशासन देखने को मिलता है। भाजपा के जो बड़े लीडर्स हैं, जो वो तय कर देते हैं, संगठन जो तय कर देता है वही होता है। लेकिन यहां पर मीडिया में कुछ होता है और असल में क्या होगा ये आने वाला समय तय करेगा। कहीं ना कहीं दोनों, यानी कि प्रदेशाध्यक्ष का स्टेटमेंट और मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं विरोधाभास को जन्म देता हुआ दिखाई दे रहा है। और दोनों का बोलने का तरीका भी आप देख सकते हैं। बात करें भाषा की, बात करें तो भाषा जो प्रदेशाध्यक्ष की थी वो भाषा आप देखिए, वो कहीं ना कहीं बड़ी संतुलित थी और कहीं ना कहीं बड़े सही मूड में थी। लेकिन मुख्यमंत्री की जो स्टेटमेंट थी वो कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिकल थी, राजनीति से प्रेरित थी। करनाल की जनता का मेरे को लगता है वो मन नहीं दुखाना चाहते थे, इसीलिए शायद ये ऐसी स्टेटमेंट दी है, या वाकई में वो यहाँ से लड़ना चाहते हैं। ये तो आने वाला समय तय करेगा जब पहली सूची आएगी। मैं कोशिश करूंगा पहली सूची सबसे पहले मैं ही आपके साथ लेके आऊंगा। आपको ये पूरी खबर कैसी लगी है इसको जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, कमेंट्स कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा अपने साथी रिकेन निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।